जय माता रानी की। आज आपको अप्सरा साधना में होने वाले अनुभव के बारे में बताएंगे कि कैसे अप्सरा साधना करने से पहले ही साधक को अनुभव होने लगे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि अभी अभी कुछ ही दिनों पहले की है। जैसा कि हमारे पहले के कुछ वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि माला की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात माला संस्कार कैसे करते हैं, और इसी महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से कुछ साधकों ने हमारे द्वारा संस्कारित स्फटिक की माला को प्राप्त भी किया था। बात है 2 अक्टूबर की, जिस दिन माला संस्कार करने का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त था और इसी दिन मुझे साधकों के लिए माला संस्कारित भी करनी थी। संयोग से मैं उसी दिन महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के किनारे गंगा मैया की पवित्र धारा में पवित्र होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं कुछ देर यहीं अपने हाथों से माला लिए बैठा था और मेरे सामने गंगा नदी के किनारे गंगा जल में डूबा हुआ श्री रत्नेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो रहा था। पास में ही मेरे सामने भगवान शिव का तारकेश्वर महादेव मंदिर भी था। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, उसके अंतिम समय में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में यह एक अद्भुत संयोग ही है कि जहाँ मणिकर्णिका घाट में अनवरत चिताएं जलती हैं और उस स्थान के एक ओर भगवान तारकेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान महाकालेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित है। और संयोग भी ऐसा कि जलती हुई चिताओं की ताजी भस्म वहीं महाकाल को भी चढ़ाई जाती हैं। ऐसा लगता है मानो तारकेश्वर महादेव आत्मा को तो मोक्ष प्रदान करते ही हैं, तो साथ ही साथ महाकाल उसी आत्मा के शरीर की भस्म को धारण करके मानो उस पंचतत्व रूपी शरीर को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इन्हीं अद्भुत दृश्यों को मैं वहां पर बैठ करके देख रहा था और इधर हमारे द्वारा संस्कारित माला प्राप्त करने वाले साधक, जो कि अप्सरा साधना हमारे ही मार्गदर्शन पर करना चाहते थे, उन्हें कुछ आश्चर्यजनक अनुभव होने लगे। उन्हें बैठे बैठे एक बड़ी ही मनमोहक खुशबू आने लगी। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी सोर्स खुशबू आने का हमारे आसपास नहीं था, फिर भी खुशबू लगातार आ ही रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 2 लोग एक साथ बैठे थे, पर खुशबू का अनुभव सिर्फ एक ही व्यक्ति को हो रहा था और ऐसा काफ़ी देर तक होता रहा। यह सब एक संयोग ही था कि मैं यहाँ माँ गंगा के किनारे साधक को माला भेजने के लिए बैठा हुआ था और उधर उनको अप्सरा साधना से संबंधित अनुभव हो रहे थे। ऐसा कई बार हमने सुना है कि जब साधक अप्सरा साधना शुरू करने का अपने मन में केवल विचार बस करते हैं कि हमें अप्सरा साधना करनी है और ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ अनुभव होने ही लगते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा अनुभव सभी को नहीं होता है, कुछ ही साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं। दूसरी बात, अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करने हेतु कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि सही संकल्प बोलना और प्रचंड जाप करना। यही 2 सावधानियां हैं जिनको ठीक तरीके से करने पर अप्सरा साधना में अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण शीघ्र ही हो जाता है। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। जय माता रानी की।